अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई के उपलक्ष्य में दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सहयोग से सम्मान फाउंडेशन ने नई दिल्ली के एनडी तिवारी सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में माननीय न्यायाधीश कमलजीत अरोड़ा, मेंबर सेक्रेटरी दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, गौतम मेनन, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज एवं स्पेशल सेक्रेटरी दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, श्रीमती निर्मता अग्रवाल, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज एंड एडिशनल सेक्रेटरी दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण और अमन शर्मा, डिप्टी सुपरिटेंडेंट मंडोली जेल मुख्य अतिथि थीं। कार्यक्रम में दिल्ली के सभी पैरालीगल वॉलंटियर्स में से सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले पीएलवीज को सम्मानित किया गया। पत्रकारों से बात करते हुए कमलजीत अरोड़ा ने कहा कि अगर सभी व्यक्ति अपने जीवन में भाईचारे को ग्रहण कर लें तो सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। न्याय सब तक पहुंचे और सब तक पहुंचना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि कहीं भी सोसाइटी में किसी एक जगह भी अगर अन्याय हो रहा है तो वो थ्रेट है, अगर बाकी सब जगह न्याय भी है तो उसके लिए वो थ्रेट बन जाता है। तो इसलिए हमारा ये उद्देश्य है कि हम हर उस व्यक्ति तक पहुँचे जिसको हमारी ज़रूरत है, जिसको न्याय की ज़रूरत है, लेकिन वो अपनी इन्फॉर्मेशन की वजह से, अपनी गरीबी की वजह से या अपनी इलिटरेसी की वजह से वो ये जान नहीं पाता कि उसको कहाँ जाना है, और अगर जाना है तो पैसों की कमी की वजह से वो नहीं कर पाता। तो हमारी अथॉरिटी का ये उद्देश्य है कि हम उस व्यक्ति के लिए न्याय के द्वार को खोलें और हमारे पास हमारे जितने भी पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं ऐसे उन व्यक्ति को, ऐसे उन लोगों को आइडेंटिफाई करके वो हमारी अथॉरिटी तक लाते हैं ताकि हम उनकी मदद कर पाएँ। तो इसलिए जितने भी पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं उनका रोल ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज के दिन, अंतर्राष्ट्रीय न्याय के दिन, सम्मान फाउंडेशन ने हमारी अथॉरिटी के साथ मिलकर उन सब पैरालीगल वॉलंटियर्स को जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको सम्मानित करने का निश्चय किया। तो डेफिनेटली वहीं माननीय न्यायाधीश गौतम मेनन ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान DSLSA का यही प्रयास रहा कि जीवन सबसे महत्वपूर्ण है और इसको बचाने के लिए सभी को प्रयास करना चाहिए। देखिए, एक राष्ट्र तभी सशक्त राष्ट्र बनता है कि जब लोगों के जो मौलिक अधिकार है वो उन तक पहुँच सके। भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है, 130 करोड़ लोग हैं और हर आदमी को जब वो इंसान पैदा होता है तो उसको मूलभूत अधिकार मिलते हैं। लेकिन व्यवस्थाएं ऐसी हैं, जनसंख्या ऐसी है कि हर आदमी अपने अधिकारों के बारे में अवगत होने में पूरा जीवन लगता है। तो उसी वोटों को लेकर कि हम लोग हर भारतीय नागरिक को अवेयर करा सकें, कम से कम दिल्ली का हर नागरिक इस तरह से अवेयर हो जाए कि उसके क्या अधिकार हैं, किस तरह से सरकार उसकी मदद करना चाह रही है, किस तरह से न्यायिक व्यवस्था उसके अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनी है। तो इसी मोटो को लेकर दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी आगे चल रही है और हम हर एक नागरिक तक ये बात अवेयर दिलाने के लिए, उसको पक्ष देने के लिए बेटा ले लिया आपने। फिर भी 2 कदम आगे बढ़ के अपनी बार कोरोना काल में उन्होंने खाना ही बंटवाया, राशन ही बंटवाया और तरीके से। देखिए, न्याय व्यवस्था का अगर हम बड़ा अर्थ करें तो हर आदमी को जीने का अधिकार है। तो जिसको जीने का अधिकार है तो उसको क्या खाने का अधिकार नहीं। तो हम उसके परिप्रेक्ष्य को, उसकी परिभाषाओं को, कानून की परिभाषाओं को आगे विस्तार रूप देते हैं। ये समझते हैं कि ईश्वर ने जिसको भारत का नागरिक बना दिया उसको खाने का अधिकार भी दिया, नौकरी का अधिकार भी दिया, तो उसके जीवन के हर पहलू से न्यायिक व्यवस्था जुड़नी चाहिए। और इसी कड़ी में हम उनके साथ जुड़े और राशन डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया, अस्पतालों में गए, वैक्सीनेशन ड्राइव्स कराई। तो हर तरीके से हमने कोशिश की कि हम लोग। थैंक यू। माननीय निर्मता अग्रवाल ने सभी सम्मान पाने वाले PLV को बधाई दी और कहा कि ये सम्मान इनके कार्यों का फल है। निर्मता अग्रवाल ने ही पूर्वी दिल्ली में स्वाभिमान परिसर को स्थापित किया। मैं सारे पैरालीगल वॉलंटियर्स को कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी। बहुत अच्छी चीज़ है, वो लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, समाज में जागरूकता पैदा कर रहे हैं। जिन लोगों को राशन की ज़रूरत है उन तक राशन पहुँचा रहे हैं। जिस भी चीज़ की ज़रूरत है लोगों को, कोविड के दौरान जहाँ कोई भी कम्युनिटी में नहीं जाना था उस टाइम में जाके लोगों तक राशन पहुँचाना और जिन भी चीज़ों की ज़रूरत है वो सब पहुँचाना, तो इन लोगों को मैंने भी कुछ दिन पहले सुना था कि स्वाभिमान परिसर को कस्तूरा नगर में बनाया, वो आप ही के उसका था। क्या सोच के उसने वो स्टडीज किया गया था? स्वाभिमान परिसर बनाने के पीछे हम लोगों का यही मोटिव था कि जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए एक रिक्रिएशनल सेंटर खुल सके जहाँ जाके अपना समय व्यतीत कर सके। बहुत बार हमारे पास ऐसे सीनियर सिटीजन्स की शिकायत आती थी
कि उनको घर वाले ज़्यादा उनसे बात नहीं कर रहे हैं, उनके पास अपना टाइम पास करने के लिए कोई ज़रिया नहीं है। अगर उनको किसी मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या किसी और चीज़ की ज़रूरत है तो उनको ये नहीं पता कि कहाँ जाना है। तो हमने ऐसे स्वाभिमान का रिजल्ट बनाया जहाँ जितने भी एरिया के सीनियर सिटीजन हैं सब मिलते हैं, वहाँ पे गेम्स होते हैं, सत्संग होते हैं, वहाँ पे मेडिकल कैंप्स लगाए जाते हैं, आई चेकअप कैंप्स लगाए जाते हैं, ताकि सारी सुविधाएं सीनियर सिटीजन को एक डोर स्टेप पे मिल सके, उनको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। न्याय सबके लिए, उसको आप अपने शब्दों में कैसे व्याख्या करेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि चाहे दिल्ली नेशनल कैपिटल है इंडिया की, पर आज भी दिल्ली में भी ऐसे बहुत लोग हैं जो ये भी नहीं जानते कि उनकी क्या राइट्स हैं। तो उन तक ये बात पहुंचाना कि आपके राइट्स क्या हैं और आप कैसे उनको इन्फोर्स कर सकते हैं, एक बहुत बड़ा काम है जो अकेले हम लोग 14 लोग जो लेजिस्लेटिव लीगल सर्विस अथॉरिटी के साथ जुड़े हुए हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। और तभी ये हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं जो हमारे विभाग पे ये मैसेज सोसाइटी में पहुँचाते हैं हम लोगों तक। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई मंडोली जेल की डिप्टी सुपरिटेंडेंट रमन शर्मा ने कहा कि ये सम्मान उन्हीं को मिलता है जो दूसरे से हटके कार्य करते हैं। रमन शर्मा ने मंडोली जेल में कई अनूठे कार्य करने के लिए जानी जाती हैं। हम अपने पद से ऊपर जाके काम करते हैं और घर जाके काम करते हैं। हमारा काम जो है हम चाहते हैं कि ये भी अच्छा हो जाए। अगर हम जिम्मेदारी समझते हैं तो उसको अपने आप ही खुशी महसूस होती है। और इंसान अगर इंसान है, कहते हैं कि जानवर या एक संसार की या भगवान की सबसे उच्च जो सृष्टि है वो है इंसान। तो अगर इंसान अपनी इंसानियत को बनाए रखेगा तो शायद सबसे अच्छा काम वही कर पाएगा। और दूसरे अपने हम पहले है इंसानियत का, उसके बाद हमें जब हम इंसान है तो पहले हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। कार्यक्रम की आयोजक संस्था सम्मान फाउंडेशन के सदस्यों ने बताया कि सम्मान फाउंडेशन का उद्देश्य ही ऐसे लोगों का सम्मान करना है जो अपने क्षेत्र में बढ़ चढ़कर लोगों की मदद करते हैं। जी, तो मैं पैरालीगल वॉलंटियर हूँ हाजरा पीएलडी। तो सर यहाँ पे जैसे कोरोना काल में आपने देखा काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी सारी दिक्कतें हुई, तो जिसमें हमने भी कुछ बढ़ चढ़ कर मतलब लोगों का साथ दिया। जहाँ तक मुझे लगा कि अगर हमारे थ्रू लोगों को कुछ अच्छा मिल सकता है तो इससे बेहतर हमारे लिए कुछ नहीं है। तो मैंने ऐसे चीज़ सब एरियाज थे जिसमें मतलब उनको भीख मांगते लोग थे और इस टाइम पे इतनी सारी तंगी आ रही थी, लोग भी कम आ रहे थे, उनको भीख मिलना मुश्किल हो जाता था और उनको खाने के लिए वो शाम को अरेंजमेंट कहाँ से करें। तो ऐसी जगह पर मैंने सर्वे किया, मैंने देखा कि इतने सारे घर हैं और किस तरीके की यहाँ पे स्थिति किस तरीके की आ रही है। तो मैंने जब सर्वे करने के दौरान देखा तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी। वहाँ पे लाइट्स नहीं है, उन स्लम एरियाओं में मतलब पन्नी के नीचे रहते हैं, जब बारिश होती तो घरों में पानी भर जाता उनके, तो काफ़ी सारी दिक्कतें थी। इस चीज़ को लेके फिर मैंने वहाँ पे राशन की लिस्ट बनाई, जिसके दौरान मैंने काफ़ी सारी झुग्गी स्लम एरिया में मैंने अपना मतलब राशन बांटा। कार्यक्रम की आयोजक संस्था सम्मान फाउंडेशन के सदस्यों ने बताया कि सम्मान फाउंडेशन का उद्देश्य ही ऐसे लोगों का सम्मान करना है जो अपने क्षेत्र में बढ़ चढ़कर लोगों की मदद करते हैं। देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस हम लोगों ने मनाया डालसा के साथ, और हमने कोशिश की कि कुछ ऐसे पैरा लीगल वॉलंटियर्स जो थे, जिस टाइम पर कोविड का पैंडेमिक टाइम चल रहा था, उस टाइम पर हर एक व्यक्ति जो है वो अपने घर में बंद हो गया था, बाहर नहीं जा सकते थे, किसी को टच नहीं कर सकते। ऐसी पैंडेमिक सिचुएशंस में दिल्ली में प्राधिकरण जो है उसके कुछ वॉलंटियर्स जगह जगह जाकर के लोगों को मुफ्त में खाना बांट रहे हैं, उनकी सेवाएं कर रहे हैं, उनको जो बेसिक नीड्स हैं उनको फुलफिल कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये थी कि उन लोगों को आज अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस पर उनको सम्मानित किया जा सके। सम्मान फाउंडेशन बेसिकली क्या काम करता है? सम्मान फाउंडेशन पिछले 3 साल से बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर शुरू कर रही है।
और हर क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं। कड़कड़ुमा मेट्रो स्टेशन के नीचे तकरीबन 20 बच्चे कभी फुटपाथ पे पढ़ा करते थे और हमारी शुरुआत वहीं से हुई। उसके बाद फिर हमने दिल्ली पुलिस के सहयोग से थाना आनंद विहार के अंदर हमने एक स्कूल शुरू किया जिसका हमने नाम रखा सम्मान पाठशाला, पुलिस के सहयोग से। और आज सम्मान पाठशाला में तकरीबन 65 बच्चे और 200 फैमिलीज ऐसी हैं जिनको हम एवरी मंथ मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। और जब हमने स्कूल शुरू किया था तो उस टाइम पर हमारे पास सिर्फ मात्र 30 बच्चे थे और आज हमारे पास 65 बच्चे। और भी कई चीज़ों में हम जो है ट्यूशन सेंटर्स हैं, सिलाई सेंटर्स हैं और लोगों की जहाँ पे ज़रूरत होती है राशन वितरण। हमारी कोशिश ये है कि जहाँ पर हमें लगता है कि किसी ने कोई बहुत अच्छा काम किया है, चाहे वो कोई भी हो, हम उसको सम्मान देने के लिए हम वहाँ पर पहुँच जाते हैं, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं ताकि उसको देख करके मेरे जैसे और हज़ारों लोग जो हैं वो एक व्यक्ति को देखें कि उसका सम्मान किसी ने किया है, बहुत अच्छा काम किया, क्या मेरा भी सम्मान होना चाहिए ताकि मैं कुछ अच्छा काम कर सकूँ। सर ये एक्चुअली हम लोगों ने देखा कि मतलब काफ़ी बच्चे जब फुटपाथ पे पढ़ते हैं ना, तो ये चीज़ें हम लोग नोटिस कर ही रहे थे बहुत पहले से ही। तो ये जो आनंद विहार थाने में जो भी संजीव जो SHO है उनके साथ में मिलकर हम लोगों ने ये प्रोग्राम वो किया कि भाई इन बच्चों को इधर उधर बैठना ना पड़े, तो इनको एक स्कूल छोटा सा प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि छोटे बच्चे हैं और वहाँ बैठते हैं, एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है, बच्चों के साथ में कोई हादसा ना हो जाए। इस वजह से उन लोगों ने कुछ SHO ने और हम लोगों ने मिलके इसको एक छोटा सा स्कूल बनाया है सम्मान फाउंडेशन के नाम से। कुल मिलाकर DSLSA और सम्मान फाउंडेशन का ये कार्यक्रम सभी के चेहरों पे खुशी और गर्व लेके आया। अवार्ड पाने वाले अपने कार्यों को पहचान मिलने से खुश थे, तो अवार्ड देने वाले लोगों की मदद करने वालों को सम्मानित करके खुश नजर आए। गुड इवनिंग दिल्ली के लिए नई दिल्ली से मैं विजय संत।